Hello guys, welcome back to channel. Today I am going to teach the term quote. So in this class I will going to teach 5 phrases relate to quote. So you must also learn this क्योंकि ये हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्टेनो एग्ज़ाम में बहुत कॉमन है और ये हर स्टेनोग्राफर को आनी चाहिए आउटलाइंस. सो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी आप इनको आज इन कोट की आउटलाइन की. सो अब इसमें कोट में हमें कौन सी आउटलाइन बनानी है, इसकी और आर की, सी और आर की. अब ये बात आप रिमेंबर रखो इंग्लिश स्टेनो करते समय कि हमें आउटलाइन इंग्लिश की बनानी है, लेकिन हमें हिंदी के प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखना है. उसके अकॉर्डिंग हमें आउटलाइंस बनानी है इंग्लिश की. सो अब कोट को लिखते हैं क से क लिखते हैं, ठीक है. तो अब क का स्टर्नम में स्ट्रोक होता है लाइट डैश, ठीक है. और एक बात और रिमेंबर रखो, आपको आज अच्छी सी ट्रिक बता रही हूँ मैं, जो आप जब भी कोई आउटलाइन बना तब आपको ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी. ये बात मैं गारंटी से कह सकते हैं आपको कि वोवल्स को छोड़ दो, वोवल्स की आउटलाइन नहीं बनाते. और टी की किस लिए नहीं बना रहे, कभी भी टी को लास्ट में या सेंटर में लिखते हैं तो उससे हमारा स्ट्रोक हो जाता है हाफ, ठीक है. सो इसको हम टी को सिर्फ स्टार्टिंग के समय बनाते हैं, टी एन है तो इसलिए टी एन. लेकिन जब भी लास्ट में या सेंटर में आता है तो उसका स्ट्रोक हाफ हो जाता है. सो उसको हम टी का स्ट्रोक बनाते नहीं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है. अब कोट में क्या करेंगे, दो वोवल्स इसमें दो हैं, और ओ एंड यू, तो उन दोनों को स्किप करो. सो हमें आउटलाइन बनानी है सी और आर की, मतलब के एंड आर. अब के का स्ट्रोक लाइट और आर को हम नीचे से, मतलब कोट. अगर पेंसिल से, और इसकी आउटलाइन हमेशा लाइट होगी, ये याद रखना आप सब. के और इसको नीचे में थोड़ा सा टर्न कर दो, कोट. अभी केयर बन जाता है आपको, लेकिन अब मैं इसको कोट में मैं अपने ट्रिक बता रही हूँ जो मैं अपने स्टेनो में यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती. ये केयर होता है अगर हमने पढ़ा हो केयर, ठीक है. अब कोट में कैसे करेंगे, तो मैं इसको हल्का सा स्लाइड कर देती हूँ यहाँ से, कोट, ठीक है, कोट. नहीं तो अगर हम इसको कोट में अगर के और आर को बनाएंगे तो ये केयर बन जाएगा. अब इसको केयर और कोट में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैं तो इसको हमेशा यही करती हूँ, के और आर ऐसे साइड में स्लाइड कर देती हूँ, कोट. आप इसको कुछ 10-20 बार प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार प्रैक्टिस करते करिए, सो देन यू विल बी हैबिचुअल टू राइट द कोट, ठीक है. अब सेकंड आता है सबऑर्डिनेट. अब इसमें क्या बनाएंगे, एस का, बी का और आर का, ठीक है. अब डी आया चाहे टी, दोनों से स्ट्रोक हाफ हो जाता है. अब कैसे देखते हैं, एस का होता है सर्कल, बी का होता है डार्क और आर का होता है या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है. लेकिन बी है, अब बी के साथ हम अपवर्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है. एस, बी का स्ट्रोक डार्क और डी से पहले आर है तो आर के स्ट्रोक को हाफ कर देंगे, सबऑर्डिनेट, ठीक है. अब कोट कैसे लिखेंगे इसके साथ, कोट, सबऑर्डिनेट कोट, ठीक है. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. लेकिन अगर कोई भी आउटलाइन में आपको थोड़ा इशू हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो आउटलाइन इजी ट्रिक से बता दूंगी, ठीक है. अब डिस्ट्रिक्ट में डी, अब लेकिन डी के साथ डी आ रहा है मतलब ई का वोवल ही यूज़ आ रहा है, तो ई जब भी किसी वोवल में आता है वो स्ट्रोक ऑटोमेटिकली लाइन के नीचे चला जाता है. डी डार्क होता है, डी का स्ट्रोक, ठीक है. अब एस का होता है स्मॉल सर्कल. अब टी और आर लगेंगे. अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, मुझे लगता है शायद आप में से किसी को ना आती हो तो बता दूँ. डी का स्ट्रोक डार्क, एस का स्ट्रोक सर्कल, टी का, और टी और आर साथ में आ रहे हैं तो टी और आर ऐसे बनता है इसके लेफ़्ट साइड में. लाइट टी लाइट होता है, डी डार्क होता है.
डिस्ट्रिक्ट। अब के आ रहा है, सी का मतलब के होता है, याद रखना आप इसमें, और के का होता है लाइट डैश, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कोट करते हैं तो अब इसकी छोटी सी ट्रिक देख लो आप। डिस्ट्रिक्ट में के मत लगाओ, क्योंकि हम कोट में लगा रहे हैं ना, साथ में ऐड कर रहे हैं, तो ऊपर करके ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ये के के साथ आर जुड़ गया तो डिस्ट्रिक्ट कोट, ठीक है। अब ऐसे भी इसमें अब एक बार वापस देख लो, डी एस टी के साथ आर। अब एक चीज़ और याद रखो, शायद किसी को कंफ्यूज हो, तो एस टी आर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट में, तो एस है, बना लिया, ठीक है। अब टी से पहले हम आर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टी आर, अब एस का ऐड होती तो ये सर्कल बन जाता है डिस्ट्रिक्ट। लेकिन कोट बनाना है तो ऊपर जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोट, डिस्ट्रिक्ट कोट, ठीक है। बस कुछ प्रैक्टिस कीजिए, देन इट विल बी डेफिनेटली ईजी फॉर यू, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ईजी है। अब इसमें बनाना है एस का, टी का और आर का। एस का होता है सर्कल, पी का होता है लाइट, ठीक है, और आर, एस और आर जब भी ऐड होते हैं तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं सुप्रीम। लेकिन पहले एस पढ़ना, देन आर, फिर पी, सुप्रीम हो गया। अब मैं इसमें एम का स्ट्रोक ऐड, एम ऐसे होता है लाइट, मैं एम का स्ट्रोक ऐड नहीं कर रही क्योंकि इसमें हम ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्टेनो में अब जितनी ट्रिक बना सको, जितना शॉर्टकट कर सको, उस समय हमारी एक्यूरेसी स्टेनो में बढ़ती ही बढ़ती है, और वही यूज़ करना चाहिए। मैं तो वही करती हूँ अपने में, और यही आपको बोलूँगी आप भी करिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, एक्यूरेसी बढ़ाओ, दैट्स इट ऑल। एस टी और आर ऐसे होता है साइड में, पी के साइड में आर ऐसे होता है, और ये सुप्रीम कोट। बस इसमें आप बीच में ये करना, कोट में आप ये मत करना, इसमें सुप्रीम में बस इसको कट कर दो, ये सुप्रीम कोट। ये मैं ट्रिक यूज़ करती थी सुप्रीम कोर्ट की आउटलाइन के लिए, ये मैंने खुद ने बना रखी ट्रिक्स जो आपको भी बता रही हूँ मैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके। हाई कोर्ट में भी सिंपल सी एच बनाओ, एच तो हमका एच का हमारा स्ट्रोक कैसे होता है, ये भी लाइट होता है एच का स्ट्रोक, ठीक है, एच। अब हाई कोर्ट में सिंपल से हाई लिखो और कोर्ट में इसको बीच से कट कर दो, ठीक है। सिर्फ ये दो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के को बीच से कट करती कोर्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। सबऑर्डिनेट में हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप चाहो तो मुझे लगता है ये भी कर लो, सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी के को बीच से कट कर दो, वो अपने अपने अकॉर्डिंग है, जिसको आपको समझ आए। मैं यही यूज़ करती थी। अब मैं आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ क्विक। सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेट्स रिवाइज अगेन, वीडियो में थोड़ा इश्यू आ गया था। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आई थिंक आप लोग ये भी कर लो, के को इसमें भी कट कर दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब लेकिन कोर्ट हो, सिर्फ सिंगल कोर्ट वर्ड यूज़ आए तो आप ये करो, बेटर है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and keep sharing as well and like as well. So thank you for watching.